हेलो गाइस, आपका स्वागत है ज्योतिष किचन स्टोरीज़ में। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड से बनने वाला ये झटपट नाश्ता। चलो चलते हैं इसके प्रोसेस में। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक मीडियम साइज़ का प्याज, 3-4 लहसुन की कलियाँ, एक मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च। साथ ही साथ हमें यहाँ पर टमाटो केचप चाहिए, हमें यहाँ पर मैगी मसाला चाहिए, चिली फ्लेक्स चाहिए, ऑरिगेनो चाहिए। बट ये चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, मैगी मसाला ये सब ऑप्शनल है। और इसके लिए हमें चीज़ चाहिए एंड बटर चाहिए। अब मैंने यहाँ पर 10 स्लाइसेस ब्राउन ब्रेड के ले लिए हैं। आप नॉर्मल ब्रेड ले सकते हैं, आप मिल्क ब्रेड भी ले सकते हैं, कोई सी भी ले सकते हैं, बस वो मीठी ना हो ये ध्यान रखें। तो अब हमें यहाँ पर ब्रेड के छोटे टुकड़े कर देने हैं। तो यहाँ पर हम 2 तरीके से इसके टुकड़े कर सकते हैं। एक तो हाथों से ही आप इसे जल्दी जल्दी ऐसे ही तोड़ के रख दें, और एक आप नाइफ से इसके प्रॉपरली टुकड़े कर सकते हैं। तो बस हमें 2-3 ब्रेड को एक साथ रखना है और नाइफ से साइड साइड से उसके टुकड़े करते जाना है। ऐसे ही मैंने सारे ब्रेड्स के टुकड़े यहाँ पर करके रख दिए हैं। तो आपको जो तरीका आपको इजी लगे आप वो यूज़ करते हैं। अगर आपको नाइफ़ का तरीका इजी लगे तो आप नाइफ़ से कर सकते हैं, या तो आप हाथ से ही इसे तोड़ के रख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो गई है, मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के करीब बटर डाल दिया है। अभी गैस का फ्लेम लो है और इस पूरी रेसिपी में गैस का फ्लेम लो ही रहेगा। तो जैसे ही बटर मेल्ट हो गया है, मैंने उसी टाइम पे यहाँ पर लहसुन की कलियाँ डाल दी है। तो हमें लहसुन को बस इतना पकाना है ताकि उसका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो लहसुन डालने के बाद कड़छी से इसको हल्का सा चला देंगे और 2-3 मिनट में आप देखेंगे कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। जैसे ही कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए, इस टाइम पे हमें यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसेस के टुकड़े हमने किए थे, हमें वो ऐड कर देने हैं। तो अभी भी गैस का फ्लेम लो ही है। अब इस टाइम पे हमें इसे कड़छी से लगातार भूनना है। तो 3-4 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे और इसे करारा कर देंगे। तो जब हम इसे स्टार्टिंग में ही करारा कर देते हैं तो बाद में जब हम इसे खाते हैं, जो इसका टेस्ट है वो काफ़ी एनहांस हो जाता है। इसलिए जो ये स्टेप है ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप ऐसे कर दीजिए कि ये बहुत कुरकुरे हो जाए। जब आप लास्ट में इसकी बाइट लेंगे तो आपको वो करारापन आएगा, तो इससे वो खाने में अच्छा लगेगा। इसलिए हमें इसे 3-4 मिनट के लिए लो फ्लेम में ऐसे ही कड़छी से लगातार चलाते जाना है और भूनते जाना है। तो यहाँ पर सारे ब्रेड रोस्ट हो चुके हैं और मैंने अब इसे एक प्लेट में निकाल दिया है। अब हम यहाँ पर दोबारा से एक कढ़ाई लेंगे और यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब मैंने तेल डाला है। तेल डालने के बाद हमें यहाँ पर 1 चम्मच के करीब बटर डाल देना है। तो जैसे ही बटर और तेल ढंग से गर्म हो जाए, इस टाइम पे हम यहाँ पर कटा हुआ प्याज डाल देंगे। तो प्याज को हमें इतना भूनना है कि उसका जो कलर है ना वो ट्रांसलूसेंट हो जाए। तो 3-4 मिनट में ही आप प्याज का कलर देखेंगे ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। इसके साथ ही आपको यहाँ पर टमाटर डाल देना है। टमाटर को बिना किसी ढक्कन लगाए हुए ऐसे ही भूनते जाना है। 2-3 मिनट बाद ही आप देखेंगे कि टमाटर सॉफ्ट हो गया है। तो जैसे ही टमाटर थोड़े से मुशी हो जाए, इस टाइम पे आपको यहाँ पर टमाटो केचप डालना है। तो अब मैंने यहाँ 2 चम्मच के करीब केचप डाल दिया है। तो क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको केचप ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आपको टमाटो केचप पसंद नहीं है तो आप ना भी डाला, आप स्किप कर सकते हैं। और अगर आपको इसे कम खाना है तो आप इसकी क्वांटिटी 1 कम कर दीजिए और 2 की जगह 1 चम्मच डाल दीजिए। अब हम इसे लगातार आधे मिनट के लिए ऐसे ही चलाते जाना है। अब हम यहाँ पर मैगी मसाला डाल देंगे। तो मेरे पास मैगी का मसाला बचा हुआ था तो मैंने 2 पैकेट मसाला वो डाल दिया है। अगर आपके पास मैगी मसाला नहीं हो तो आप आधा चम्मच के करीब धनिया पाउडर डाल दें, 1/4 चम्मच के करीब गरम मसाला डाल दीजिए और 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डाल दीजिए। पर अगर आपके पास मैगी मसाला है तो उसे ज़रूर डालिएगा, उससे टेस्ट बहुत एनहांस हो जाता है। तो साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 2 चीज़ स्लाइस भी ऐड कर दी है। अगर आपके पास शेडर चीज़ है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसे लगातार ऐसे ही चलाते जाना है ताकि ये कढ़ाई में चिपके ना। तो ऐसे ही आधे मिनट में ही चीज़ मेल्ट हो जाएगा। तो इस टाइम पे अगर कढ़ाई में चीज़ या मसाला चिपक रहा है तो इस टाइम पे आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। अब हम साथ ही साथ यहाँ पर चिली फ्लेक्स और ऑरिगानो भी डाल देंगे। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप नॉर्मल कुटी हुई मिर्च डाल सकते हैं। अगर आपके पास कुटी हुई मिर्च भी नहीं है तो सिंपल आप रेड चिली पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो 1/4 चम्मच के करीब आप रेड चिली पाउडर यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। और ऑरिगानो अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं।
और अब यहाँ पर अगर मसाला चिपक रहा है तो फिर आप थोड़ा सा पानी यहाँ पर डाल दीजिए। अब हमें यहाँ पर कैप्सिकम ऐड कर देनी है। तो अब हम कैप्सिकम को भी बिना ढक्कन ढके ही लगातार धीमी आंच में पकाएंगे। तो ऐसे ही हमें लगातार इसे पकाते जाना है धीमी आंच में करछी की हेल्प से, नहीं तो जो मसाला है वो कढ़ाई में नीचे लग जाएगा। तो हमें ऐसे ही 3-4 मिनट हो गए हैं और 3-4 मिनट बाद आप देखेंगे कि जो शिमला मिर्च है वो सॉफ्ट हो चुकी है। तो जैसे ही आपको लगे कि शिमला मिर्च हल्की सी सॉफ्ट हो गई है, उस टाइम पे आप यहाँ पर ब्रेड डाल दें। तो ब्रेड हमने ऑलरेडी भून के रखे थे, तो बस अब हमें इसे पकाना नहीं है, हमें सिर्फ मसाले को ब्रेड के साथ मिक्स करना है। जैसे ही ब्रेड के साथ मसाला मिक्स हो जाए, आप गैस उसी टाइम पे बंद कर दीजिए। तो मैंने बस यहाँ पर ब्रेड को मसाले के साथ मिला दिया है। तो बस हमें ऐसे मिक्स करना है कि हर एक ब्रेड में मसाले की कोटिंग ढंग से आ जाए। तो जैसे ही ब्रेड और मसाले ढंग से मिल गए हैं, मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और अब मैंने इसे एक प्लेट में निकाल दिया है। तो बस 15 मिनट में झटपट वाला नाश्ता तैयार हो जाएगा। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।